नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सितंबर 2013 नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से, तो तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा था। बाहर मीडिया का जमावड़ा था और मणिशंकर अय्यर बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा था वो अभी भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि लिख कर रख लीजिए, नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर उनको कोई चाय का खोका लगाना है तो हम यहाँ ताल कटोरा स्टेडियम के आसपास उनको जगह उपलब्ध करा देंगे। वो यहाँ चाय का खोका लगा सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के उस बड़बोलेपन से प्रेरित होकर के चाय पे चर्चा नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनकी देखा देखी पूरे देश में बीजेपी के वर्कर्स ने और संगठनों ने। उसका नतीजा क्या निकला है ये तो 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी को 282 तो अकेले सीटें मिल गई थी, और जो एनडीए के उसके सहयोगी दल थे उनको 333 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये वो मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में पता नहीं कितनी गंदी गंदी जबान का इस्तेमाल किया। इन्होंने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पर बैठ करके ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए पाकिस्तान के लोग भी, पाकिस्तान का मीडिया भी हमें सहयोग करे। वही मणिशंकर अय्यर एक कार्यक्रम में विचार रख रहे थे, बल्कि अपनी पीड़ा, अपनी बेइज्जती कांग्रेस पार्टी के भीतर उनको अलग थलग कर दिए जाने की, जो भीतर की उनकी भीतर का उनका दर्द था उसको व्यक्त कर रहे थे। और किन शब्दों में कर रहे थे मैं आपको सुनवा देता हूं। वो वीडियो तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट के इश्यू हो जाते हैं, लेकिन आप सुनिए मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं और इसका मतलब क्या है, जरा इस पर भी बात करेंगे और ये भी समझाएंगे कि मणिशंकर अय्यर जो कुछ कह रहे हैं गनीमत है कि अभी इनके साथ इतना ही हो रहा है। बाकी कांग्रेसियों के साथ क्या सुलूक हो चुका है ये भी बताएंगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये। सो मणिशंकर अय्यर और उनका दर्द, वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति में
राजीव गांधी की वजह से नहीं आया, सोनिया गांधी या राहुल गांधी की वजह से भी नहीं आया। मैं जब केवल 6 साल का था तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, और जब मैं 23 साल का था तो उनकी डेथ हो गई थी। और वो एरा जो है, उसी दौरान मणिशंकर अय्यर बने। और इनका ये भी कहना है, इनकी ये भी पीड़ा है कि इनको पार्टी में पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। कोई एक्सेस नहीं है, यानी ये किसी से मिल नहीं पा रहे हैं या इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोई इनसे मिलता ही नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस ऑफिस का चपरासी भी इनको चाय तक ऑफर करने को तैयार नहीं है। ये वो मणिशंकर अय्यर हैं जो अपने आप को किसी जमाने में इस 10 जनपद परिवार के नाक का बाल समझते थे। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार कह लीजिए, चाटुकार कह लीजिए, उस मंडली में भी रहे हैं जो 10 जनपद की किचन कैबिनेट मानी जाती रही है। और आज हालत ये है इनकी कि इनको कोई पूछ नहीं रहा, इनको कोई एक कप चाय भी पिलाने को तैयार नहीं है, कोई इनसे मिलता ही नहीं है। इनका एक और वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था। उस वीडियो में ये कह रहे थे कि जब राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इनकी काबिलियत क्या है। जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ कर के आए थे, उसमें किसी का फेल होना बड़े आश्चर्य की बात होती है। वहां कोई फेल होता ही नहीं या होने ही नहीं दिया जाता। लेकिन राजीव गांधी वहां 2 बार फेल हुए थे। तो वो कह रहे हैं उस वीडियो में कि मुझे आश्चर्य है कि राजीव गांधी की किस काबिलियत को देखते हुए उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। मणिशंकर अय्यर जिस जिस तरह के बयान देते रहे हैं, वैसे तो इनके साथ जो ट्रीटमेंट इस समय कांग्रेस में हो रहा है वो ठीक ही है, उसको कौन गलत कह सकता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर क्या भूल गए कि कांग्रेस में वक्त के साथ साथ किस तरह सीनियर मोस्ट नेताओं को भी डेडलाइन लगाया जाता है। अभी अगर हाल की बात करें तो कपिल सिब्बल, जो 10 जनपद परिवार के मुकदमे लड़ते रहे, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और कई मामलों में उन्होंने कांग्रेस के कई नेताओं की जान बचाई, जेल जाने से बचाया। और उनको किस तरीके से पार्टी से दफा किया गया या किस तरह वो पार्टी छोड़ करके अपना दर्द बयान कर रहे थे कि कितने सालों से वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक से नहीं मिल पाए हैं। गुलाम नबी आजाद, जो संजय गांधी के समय, बाद में इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, यहां तक के पीवी नरसिम्हा राव के समय और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय भी की पोस्ट पर रहे, बहुत लंबे समय तक सीडब्ल्यूसी में रहे, जो सोनिया गांधी के सलाहकार मंडली में रहे, ऐसे गुलाम नबी आजाद को भी जब पार्टी उन्होंने छोड़ी और 7-8 पेज की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी, तो उसमें अपना दर्द बयान किया था कि जो सीनियर मोस्ट नेता हैं कांग्रेस के, उनसे भी राहुल गांधी नहीं मिलते हैं। उनके स्टाफ को आप सूचना देते रहो, उनकी मेल पर आप जानकारी डालते रहो, मिलने की ख्वाहिश व्यक्त करते रहो, वो किसी से मिलते ही नहीं है। और उनका यहां तक आरोप था कि जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया था पार्टी का, तब से मनमानी शुरू हो गई थी, एरोगेंस शुरू हो चुकी थी। वो खुद फैसले लेने लगे थे, सीडब्ल्यूसी या सीनियर मेंबर से, सीनियर नेताओं से चर्चा ही नहीं करते थे। और कितने लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, सुष्मिता देव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद,
आरपीएन सिंह से लेकर के तमाम जो इनकी किचन कैबिनेट के सदस्य जो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी। अशोक तंवर से लेकर के ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने इस दौरान पार्टी छोड़ी। लेकिन राहुल गांधी की सेहत पर कोई फर्क पड़ते हुए आपने देखा है क्या? और क्या मणिशंकर अय्यर भूल गए कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जो 5 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे, पीवी नरसिम्हा राव, उनकी पार्थिव देह 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय रहा वर्षों तक, दशकों तक, उस मुख्यालय में भी सोनिया गांधी परिवार ने नहीं लाने दी थी, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सोनिया गांधी की चल नहीं रही थी। सोनिया गांधी जो चाहती थी वैसा पीवी नरसिम्हा राव होने नहीं दे रहे थे, कर नहीं रहे थे, जो बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। एक परिषद बनाई गई, उसमें एक सलाहकार मंडली बनाई गई, सोनिया गांधी को उसका चेयरमैन बनाया गया, सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह की कैबिनेट के ऊपर का दर्जा दे दिया गया, सुपर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और चर्चाएं तो यहां तक है कि कैबिनेट में कोई प्रस्ताव आता था तो पहले सोनिया गांधी की सहमति ली जाती थी, उनके तहत काम करने वाली उस परिषद की मोहर लगवाई जाती थी जिसमें वामपंथियों का जमावड़ा था। मणिशंकर अय्यर की तो उन सब के सामने हैसियत ही क्या है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरीके से अपमानित किए जाते रहे, ये तो उनके मीडिया सलाहकार संजय बारू ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जिस पर एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर करके फिल्म भी बनी थी जिसमें अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था। तो मणिशंकर अय्यर जिस तरह की बदजुबानी बाकी लोगों के लिए करते रहे, यहां तक कि जो इनके नेता रहे राजीव गांधी के बारे में करते रहे, और अभी भी इस ऑडियो में भी आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सबको एक कतार में रख करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मणिशंकर अय्यर के साथ ठीक ही हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का भट्टा क्यों बैठ रहा है, आपको इससे ये भी पता चलता है कि जो सीनियर मोस्ट नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी ये जो पार्टी का नया नेतृत्व है, जो कन्हैया कुमार जैसों को तो महत्व देता है, लेकिन जो पार्टी के साथ वर्षों से, दशकों से जुड़े रहे, मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, उनको आजकल ये नेतृत्व बेइज्जत करता है, अपमानित करता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।